हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं आप लोगों के बीच लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और आप लोगों को मालूम होगा कि 2022 जो एग्ज़ाम हम लोगों ने क्लियर करवाया था, कहने का मतलब है कि जो 2022 में मैट्रिक एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे सवाल हम लोगों के टकराए थे, ठीक है, जो कि हमने इंपॉर्टेंट कहा था, ना ही उसको गेस नहीं किया था। इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने बताया था कि ये गेस करके ये सवाल सब है और आप लोग को आएगा, बहुत आया भी था। हमारे प्लेलिस्ट में पीछे वीडियो है, आप सभी मैच भी कर सकते हैं जाकर। उसी प्रकार अब एग्जाम्स को बहुत दिन बचे नहीं हुए, एग्जाम बहुत निकट आ गया है, इसके कारण हम लोग भी सवाल के बहुत निकट चलते हैं और उस सवाल के अंदर चलते हैं। और उसके अंदर जो महात्मा गांधी थे और वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग सब जो थे, अंग्रेज थे, उन सभी के निकट जाकर पढ़ेंगे कि उन्होंने किया क्या था वो, ठीक है। वैसा ही आज का इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सालों से नहीं पूछा गया यह सवाल। 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, ना ही 19 में पूछा, ना ही 20 में पूछा, ना ही 21 में, ना ही 22 में। 4 साल से यह सवाल पूछा नहीं जा रहा है। इस बार बहुत ही ज्यादा संभावना बन रही है कि ये रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, ये सवाल पूछेगा। जरूरी नहीं कि सेम का सेम सवाल पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को भड़काने या फिर राष्ट्रीय आंदोलन को और भी ऊपर उठाने में इसकी क्या भूमिका रही है, ये भी पूछ सकता है। समझ में आए? तो सवाल आप लोग को पहचानने हैं कि कैसे आप लोगों को सवाल पहचानना पड़ेगा कि भाई सवाल कौन सा है, मेरा आंसर कौन सा है। क्योंकि जो क्वेश्चन हम बताएंगे जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का मतलब वही होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे कि जानते होइएगा, विज्ञान में हमेशा देखने को मिलता होगा आपको, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। ये बहुत सारे सवाल हैं लेकिन इसका आंसर वही होगा, प्रतिरोध की जो परिभाषा है वही होगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो सेम बातें होती है, उसी प्रकार है इसमें भी। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं क्या इस पर, देखते हैं क्या कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्या कि रॉलेट एक्ट जो था वो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी विरोधी एवं अराजकतापूर्ण अधिनियम था। अब सबसे पहले इतना का मतलब समझिए कि रॉलेट एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट ही क्यों पड़ा, ठीक है। रॉलेट एक्ट का नाम जो है, ये जो एक्ट आया इसका और भी नाम पड़ सकता था, इसका रॉलेट एक्ट ही नाम पड़ना इसीलिए पड़ा क्योंकि देखिए ये न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति थी, ठीक है। ये जो क्या थी, ये जो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया ये किसकी अध्यक्षता में की गई, तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता, देख रहे हो ना, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित ये एक्ट था, इसीलिए इस एक्ट का नाम रखा गया सिडनी रॉलेट के नाम से, रॉलेट हटा करके रॉलेट एक्ट। मान लो अगर हम कोई मान लेते, उस वक्त हम थे तो नहीं, लेकिन यार मान लेते कि उस वक्त हम होते, ठीक है, और हमने ये रॉलेट एक्ट को पारित किया होता, खैर हम एक भारतीय होने के हिसाब से खैर कभी करते नहीं ऐसा, लेकिन मान लो कि अगर हमने किया होता तो आज इसका नाम क्या होता, राज एक्ट होता, ठीक है। क्योंकि मेरा नाम प्रिंस राज है तो पीछे का राज हटा दीजिए और वही उठा के रख दीजिए, तो ये दरअसल होता है, ठीक है। पाइथागोरस पर में पढ़े होगे, ये सब भी होता है। तो पाइथागोरस ये भी तो नाम था ना जी, प्रमेय तो अलग से आया है, तो जो वैज्ञानिक खोज करते हैं वो अपना अपना नाम में डाल देते हैं, समझे कि नहीं समझे। उसी प्रकार है, तो यहाँ पर कोई वैज्ञानिक नहीं था, इन्होंने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जो था ये रॉलेट एक्ट निर्मित हुआ था। और ये निर्मित इसीलिए हुआ था क्योंकि जो क्रांतिकारी विरोधी था, ये क्या था, निर्मित क्रांतिकारी विरोधी एवं अराजकतापूर्ण, यानी कि किसी से कोई पूछताछ हुआ ही नहीं कि हाँ भाई, जैसे कि होता है अनुमति लेना कि हाँ भाई ये सभी जनता के द्वारा सहमति इसको मिला कि हाँ ये ठीक ठाक कानून है, इसको जनता के द्वारा भी नहीं स्वीकारा गया था और ये क्रांतिकारी विरोधी था। तो क्रांतिकारी विरोधी क्या कि जैसे देखिए अब क्रांतिकारी विरोधी क्या हो गया, कोई भी पहले भारत को आजाद करने के लिए बहुत सारे क्या किए गए थे, बहुत सारे प्रयास किए गए, क्रांति किया जाता था, ठीक है, मतलब औद्योगिक क्रांति वगैरह वगैरह जगह जगह पर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन भारत में भी इसी टाइप की बहुत सी क्रांति हुई जो कि भारत देश को आजाद करने के लिए था, ठीक है। तो उसी क्रांति को जो क्रांतिकारी करते थे ना, जो क्रांतिकारी करते थे, तो क्रांतिकारी कौन, क्रांतिकारी क्या करेगा, क्रांति करेगा, तो उन्हीं क्रांतिकारी को ही विरोध में ये एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानसभा में पारित किया गया था। क्या किया गया था, याद रख लो कि रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था, तो ये पूछता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये 21 मार्च नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछता है मार्च 1919, साल पूछ देगा अलग बात है, लेकिन 21 मार्च कभी जल्दी से नहीं पूछता है, लेकिन हो सके अगर कहीं पूछे तो इसलिए कंठस्थ डेट लेकर आए हुए। देखिए इस अधिनियम, ये जो रॉलेट एक्ट जो था, इस अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था, केंद्रीय, समझ रहे ना, सेंट्रल में, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया।
इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब यहां से मतलब समझो, 21 मार्च 1919 को तो केंद्रीय विधान परिषद में क्या हुआ, विधान परिषद में ये पारित कर दिया गया। लेकिन इसके पारित करने के बाद, इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत जो था एक विशेष विधान परिषद इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन हुआ। न्यायालय मतलब समझते हो ना, कोर्ट जिसको बोलते हो तुम लोग, ठीक है, हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था। प्रावधान कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत एक था क्या, कि इस नियम के अंदर कि एक न्यायालय होगा ऐसा। अब विशेष न्यायालय कैसा होगा, न्यायालय में तो भाई न्याय ही मिलता है ना। विशेष न्यायालय इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। होता है ना कि नॉर्मल कोर्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अगर इस समय अगर आप नहीं इसके निर्णय को मानते हो तो इससे ऊंचा कोर्ट में मान सकते हो, कर सकते हो, हाई कोर्ट में जाकर करोगे। हाई कोर्ट के अगर न्याय को तुम नहीं मानते हो, निर्णय को नहीं मानना चाहते हो कि नहीं ये शायद गलत फैसला सुनाया है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, है कि नहीं। भारत में ये सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, भारत में ये सुविधा उपलब्ध है क्या, कि अगर आपको इस कोर्ट की मान्यता नहीं प्राप्त है, मतलब इस कोर्ट द्वारा जो भी सुनाया गया है, इस न्यायालय द्वारा जो निचतम न्यायालय होता है उसके द्वारा अगर आपके निर्णय को क्या हुआ है, आपको लगता है कि शायद ये न्याय, यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलने वाला है, ये हमारा सही निर्णय नहीं किया है, तो आप उससे ऊंचे कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट का भी निर्णय अगर आपको नहीं मानना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ऐसा भारत में है। लेकिन उस वक्त भी न्यायालय था ऐसा कि अगर उसमें नहीं अगर मान सकते हो उसका निर्णय, तो तुम उससे ऊपर वाले में कर दो, ठीक है, हाई कोर्ट में कर दो। लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट था ना, ये न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था, और इसे एक्ट को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं। इसके अंतर्गत जो एक न्यायालय का गठन का जो प्रावधान था, जो न्यायालय होने वाला था, जो न्यायालय पारित गठन होने वाला था, जिसका उसका जज अगर कोई मतलब अगर फैसला सुना दिया, तो उसके विरुद्ध तुम कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हो, कोई बड़का से बड़का में अपील नहीं कर सकते हो। ये था, समझे, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये था, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट था क्या, दरअसल ये समझो, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, मंत्री का बेटा कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट के, बिना साक्ष्य कहने का मतलब बिना कोई सबूत, वारंट मतलब कि जो दिखाता है फिल्म सब में देखते हो, हाँ यू आर अंडर अरेस्ट, कहेगा वारंट दिखाओ, तो ये देखो वारंट, ठीक है, उस टाइप का जो वारंट होता है ना, बिना किसी साक्ष्य या वारंट के कभी भी किसी भी समय कहीं भी उठा सकता है। घर में से तो घर में से, बाहर चल रहा था बाहर चल रहा है, कोई फुआ के यहाँ गया, फुआ के सब पकड़ के ओकरा ले भाग गया, ओकरा मतारी बाप को फोन किया, अरे हाँ तोरा बेटवा को उठा के ले गया है, तो जाएगा सब, समझा कि नहीं समझा। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से उठा लो, मतलब कहीं से नहीं उठा सकते हैं। अगर मान लो कि कहीं पर भी बैठा है, कहीं पर भी है, बाहर रोडवा पर गया चलने, शक हुआ, क्या हुआ कि नहीं ये क्रांतिकारी है, भाई ये कुछ खिचड़ी पका रहा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेज के विरुद्ध, तो क्या करेगा, उसको वही लोग उठा लेगा, सड़के पर से घर आने का मौका नहीं देगा। अब बिना कोई साक्ष्य, बिना कोई वारंट, उसको कोई कारण नहीं बताता, तुमको गिरफ्तार क्यों किया, पूछेगा कि क्यों गिरफ्तार किया, कोई कारण नहीं। यही था रॉलेट एक्ट, कि आप पुलिस से भी सवाल नहीं कर सकते हैं कि आप किस कारण से गिरफ्तार किए हैं, वारंट आपके पास कहाँ है, कहीं से भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। अब जब इतना हो गया, इस एक्ट का पारित हो गया, तब इस एक्ट के विरोध में गांधी जी कहां पीछे रहने वाले थे। गांधी जी जो थे, जानवे करते हो कि बहुत सारा क्या थे, उनका मानना था कि सत्य अगर बोलते हैं हम, तो इसके लिए हमको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी हमको शक्ति की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं समझे, हमको मतलब कि किसी की अब शक्ति की जरूरत नहीं है, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर हम सत्य के राह पर है तो सत्य हमारा सहारा बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। जैसे ही एक्ट पारित हुआ, उन्होंने देखा कि ऐसा किया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस एक्ट के विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित किया गया। अब कहोगे कि सर जी सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्याग्रह का मतलब समझो, देखो सत्य और आग्रह, इसी को जोड़ के बनाया गया है सत्याग्रह। इसका मतलब समझ रहे हो, सत्य और आग्रह। वो मारपीट, वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा के पुजारी नहीं थे। कहने का मतलब गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। कहने का मतलब है कि वो मारपीट में बिलीव ही नहीं करते। कहते कि अगर हम सच बोल रहे थे क्यों नहीं करेंगे। तो देखो उनके द्वारा एक क्या किया गया था, सत्याग्रह सभा आयोजित किया गया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य यानी कि सच
और आग्रह के साथ, अगर हम सच है, हमारे साथ सत्य है, जो हम बातें बोल रहे हैं वो सत्य वचन है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे और हमको उनसे मारपीट करने की जरूरत नहीं, उनसे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमको किसी भी बलवान होने की जरूरत नहीं है, किसी की शक्ति की जरूरत नहीं, किसी की देह का जरूरत नहीं है। अगर हम सत्य हैं, अगर हमारा बोला हुआ बात सच्चे है और अगर हम सत्य पर टिके रहे तो हम आग्रह करके भी उनसे ले सकते हैं। और आग्रह अगर नहीं मानोगे तो मनवाना भी उनको आता था, वो भी अपने लाठी से, कभी लेकिन किसी को पीटे नहीं, लेकिन उनकी लाठी में ही इतना पावर था कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सत्य और आग्रह, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह सभा आयोजित की और विरोध में क्या किया, और क्या की आयोजित की गई और गिरफ्तारियां दी गई। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, जैसे ही कि मालूम है कि अगर कहीं पर भी अगर किसी को शक होगा तो अति कर लेगा। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, पीछे कहाँ रहने वाले थे, ये भी आगे गए, सत्याग्रह सभा आयोजित कर दिए। और सत्याग्रह जब सभा आयोजित हुआ, बहुत सारा लोग मिल गया, फिर शक हुआ पुलिस को, वो वहां से उसको अपने सब गिरफ्तार हो रहे थे तो इन्होंने भी गिरफ्तारी दे दी, बहुत सारी गिरफ्तारियां उसमें गई। ठीक है, अब जैसे ही गिरफ्तारी दी गई, किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा गिरफ्तारी दी गई, अब देश की जनता जो है बौखला गई। अब भारत देश की जनता जो है, उनको सीधे बाबू थोड़ी ना कहा जा सकता सब भाई, उनका पास भी दिमाग था। उन्होंने देखा क्या कि ये मेरे अकेले से तो होगा नहीं, हम एक सभा ज्वाइन करेंगे, एक सभा करेंगे और हम गिरफ्तारी देंगे। और जैसे ही गिरफ्तारी देंगे, देश की जनता उनके प्रति कितना प्रेम था वो सभी को मालूम है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उन्होंने गिरफ्तारी दी, उसके बाद जो देश की जो जनता है वो क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को पूरा देशव्यापी हड़ताल हो गया, पूरा भारत देश में हड़ताल हो गया 6 अप्रैल 1919 को। क्या, देखो गौर से, ये पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। ठीक है, लेकिन हड़ताल कब हो गया, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हो गया। और यही जो रॉलेट एक्ट के कारण ही देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के कारण अब समझ में आया कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया था। ये राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। समझे कि नहीं समझे? जो भी क्रांतिकारी था, रॉलेट एक्ट क्या करता था, उसको क्रांतिकारी विरोधी एक नियम था। ठीक है, एक एक्ट था जो कि क्रांतिकारियों को बिना किसी सबूत के, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत या फिर बिना किसी वारंट के कहीं पर भी, कहीं किसी भी समय उठा सकता था। ठीक है, और गिरफ्तारी करेगा, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बातें कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये थी सभी की सभी बातें। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो 2 मिनट के लिए हम हट जा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न और भी लेकर हम आएंगे। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।